बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9th में बलुचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 1.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 बहुत ही सिंपल, सबसे आसान क्वेश्चन। आपने क्या लिखना होगा, बताना होगा कि रेडिकेंट क्या है और इंडेक्स क्या है। सिंपल, रेडिकेंट और इंडेक्स आपने बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, अंडर रूट यहाँ पर 3 लिखा है पी क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो इस साइड पे रेडिकेंट, इस साइड पे इंडेक्स। यहां पर जो भी नंबर आ रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स होगा। और इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसको हम नाम देंगे रेडिकेंट। तो सिंपल इस क्वेश्चन में रेडिकेंट क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या है, पी क्यू डिवाइडेड बाई जेड। तो ये हमारे पास रेडिकेंट। और देखो अंडर रूट के बाहर यहाँ पर क्या लिखा है 3, तो 3 क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। बहुत ही सिंपल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 अंडर रूट सी डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पर क्यू। तो यहाँ पर जो भी चीज लिखा होगा वो क्या होगा, इंडेक्स। स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा होगा वो रेडिकेंट। तो सी और डी रेडिकेंट और हमारे पास क्यू क्या है, हमारे पास इंडेक्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर 8c डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ये हमारे पास क्या होगा, ये रेडिकेंट है। और यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो हमारे पास क्या है, इंडेक्स। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ पर जो भी लिखा है क्या लिखा है 2, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स। और यहाँ पर अंदर जो लिखा है 5 डिवाइडेड बाई 19, 5, यस आई एम टेकिंग लेक्चर, आई विल कम। अब देखो 5 डिवाइडेड बाई 19 हमारे पास क्या है, रेडिकेंट। ये हमारे पास क्या है, रेडिकेंट। और ये क्या है, इंडेक्स। तो देखो इंडेक्स 2, रेडिकेंट 5 डिवाइडेड बाई 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, रेडिकल फॉर्म। आसान अल्फाज में आपने तमाम क्वेश्चन को रेडिकल फॉर्म में लिखना होगा। किस फॉर्म में, देखो ये वाली फॉर्म, इस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं, रेडिकल। ये जो हमारे पास अंडर रूट है इसको हम क्या नाम देते हैं, रेडिकल। क्या नाम देते हैं, रेडिकल। अंदर जो भी सामान पड़ा रहेगा रेडिकेंट, यहाँ पर जो साइड पे होगा इंडेक्स। तो आपने इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 5 को रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्वेश्चन 8x की पावर 3 y की पावर 3 होल पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले आपने रेडिकल लगाना होगा। क्या लगाना होगा, रेडिकल। क्वेश्चन को रेडिकल फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले रेडिकल लगाना होगा। तो देखो रेडिकल के अंदर ये जो सामान अंदर आ रहा है ना, ये रेडिकल के अंदर लिखना होगा। 8x की पावर 3 y की पावर 3। अब देखो बटे के अंदर पावर में यहाँ पर जो नीचे लिखा होगा वो कहाँ पर आएगा, इंडेक्स में आएगा। कहाँ पर आएगा, इंडेक्स में आएगा। जो ऊपर लिखा होगा वो यहाँ पर आएगा, ऊपर लिखा होगा वो यहाँ पर लिखा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखो 9 की पावर क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 4। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रेडिकल लिखोगे। क्या लिखोगे, रेडिकल। तो देखो अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो 9 लिखा है ना पावर के अलावा, सबसे पहले आप इसको रेडिकल के अंदर लिखोगे। नीचे पावर क्या लिखा है 4, नीचे जो पावर लिखा होगा वो कहाँ पर चला जाएगा, इंडेक्स में चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा, इंडेक्स। तो 4 इंडेक्स में आ गया। और -3 कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर देखो रेडिकेंट की पावर बन जाएगी। ऊपर पावर किसका बन जाएगा, रेडिकेंट का पावर बन जाएगा। तो -3 देखो 9 का पावर बन गया यानी। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में 216 की पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रेडिकेंट। और ये 216 को रेडिकेंट के अंदर। अब पावर जो नीचे पावर होगा वो कहां पर आएगा, इंडेक्स। ऊपर वाला पावर रेडिकेंट के ऊपर आ जाएगा। तो 1 हम लिखते हैं नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखो फिर से आपने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, रेडिकल लिखना होगा। अंदर क्या लिखा है, u की पावर 2 v की पावर 2, ये हमने लिख लिया। जो नीचे होल पावर हमारे पास क्या है -1 डिवाइडेड बाई 5। नीचे वाला पावर इंडेक्स, ऊपर वाला पावर रेडिकेंट। तो -1 हम क्या लिखेंगे, रेडिकेंट पर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में इसका उल्टा लिखना होगा। रेडिकेंट की फॉर्म में गिवन है, आपने एक्सपोनेंशियल मतलब पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सही है, पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो बहुत ही आसान। देखो रेडिकेंट यहाँ पर पावर क्या है 3, 25x की पावर 2 y की पावर 2। सबसे पहले आपने ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है, ब्रैकेट। जो अंदर रेडिकेंट में जो चीज लिखा है वो यहाँ पर लिखोगे 25x² y की पावर 3। अब देखो आपको पता है इंडेक्स वाली पावर हम हमेशा कहाँ पर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। अब इसका होल पावर है या नहीं, अगर होल पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, होल पावर क्या है 1 है। तो ऊपर 1 आएगा, रेडिकेंट वाला पावर नीचे आएगा।
तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 फिर से उसी तरह रेडिकेंट। सबसे पहले आप ब्रैकेट लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर ये जो रेडिकेंट के अंदर जो सामान लिखा है वही लिखोगे। तो हमारे पास क्या है 3u की पावर हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2y की पावर क्या है 6। अब देखो इसका कोई होल पावर नहीं है ना, होल पावर देखो रेडिकेंट का कोई होल पावर नहीं है। अगर होल पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है तो 1 है। जो इंडेक्स में लिखा है वो कहां पर चला जाएगा नीचे, कहां पर नीचे, तो 4 नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पर कोई पावर नहीं, वो कहां पर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कौन सा पावर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है रेडिकेंट और पावर क्या है अंदर क्या लिखा है x की पावर q और यहाँ पर क्या लिखा है x। तो सिंपल 1 को तो आप उसी तरह लिखोगे। अब ब्रैकेट लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे x। अब यहाँ पर आपने देखना है जो x की पावर क्या है q, तो देखो रेडिकेंट की पावर हम ऊपर लिखेंगे, q ऊपर लिखा, और इंडेक्स की पावर इंडेक्स में क्या आ रहा है x, तो ये कहां पर लिखेंगे नीचे, ये कहां पर लिखेंगे नीचे, सिंपल बस। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सबसे पहले आपने ब्रैकेट लिखना होगा 336p डिवाइडेड बाय qr। इंडेक्स वाला पावर कहां पर लिखना है नीचे, देखो आपने इस तरह लिखना है, देखो बच्चा लिख लिया, इंडेक्स में पावर क्या आ रहा है p, तो आपने p लिख लिया। अब यहाँ पर होल पावर है या नहीं, नहीं, तो इसका मतलब ऊपर क्या लिखोगे 1 लिखोगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास बन गया। तो यहाँ तक हमारा 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। चिल्ड्रन